नमस्कार मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल अड्डा पे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा कदम समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया जो लगभग संभावित था। बस इस दिन की इंतज़ार में थे लोग कि ये दिन कब आएगा। आज सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया और उनको पूर्णतया से पार्टी से बाहर निकाल दिया। और उन तीनों को भविष्य में जिस भी दल में रहें, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक फेसबुक पे पोस्ट डाली और एक लेटर जारी किया जिस पे उन्होंने लिखा कि आगे चल के आप जिस भी दल में रहें, जिस भी पार्टी में रहें, वहाँ ईमानदारी से रहें और भरोसे के साथ रहें। ये तीनों विधायक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही अहम योगदान रखते हैं। ये तीनों विधायक अपनी अपनी विधानसभा में और पूरे प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है राकेश प्रताप सिंह, जो अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं। उसके बाद बात करें अभय सिंह की, तो वो अभय सिंह जी अयोध्या से विधायक हैं। और उसके बाद बात करें मनोज पांडे जी की, तो मनोज पांडे जी रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। ये तीनों विधायक उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी तरह से लोकप्रियता के अछूत नहीं हैं। ये तीनों अपनी अपनी विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पैठ रखते हैं, राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। ये तीनों अपने आप में बड़े नेता भी हैं। अभय सिंह को तो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी। उसके बाद बहुत समय तक वो मुख्तार अंसारी के साथ जुड़े रहे और उसके बाद वो अयोध्या की एक सीट से विधानसभा में पहुँचे जहाँ से खब्बू तिवारी चुनाव लड़ा करते थे। उसके अलावा राकेश प्रताप सिंह जी जो राजा भैया जी के बहुत करीबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जनता दल के, रघुराज प्रताप सिंह जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन जो पहली बार जब समाजवादी पार्टी से टिकट हुआ तो उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का था तो वो राजा भैया जी का था। और मनोज पांडे जिनका अपना एक अलग ऑरा है, कई सालों से वो अपनी रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक चुन के आ रहे हैं। ये जो आज निष्कासन हुआ, इसके पीछे एक कहानी है और वो कहानी है पिछले वर्ष हुए भारत के अंदर राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के बीच में भाजपा ने जो अपने प्रत्याशी उतारे थे और समाजवादी पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी उतारे थे राज्यसभा में, तो आप लोग को पता होगा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। उन्हें विधायक, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ये इनको वोट देते हैं और इनके वोट काउंट होने के बाद ही कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव जीत पाता है। राज्यसभा और लोकसभा हमारे संसद के 2 सदन हैं। राज्यसभा उच्च सदन है, इसीलिए जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसे 6 वर्षों के लिए चुना जाता है और उन्हें जनप्रतिनिधि ही चुनते हैं, जनता उन्हें नहीं चुन सकती। वो एक उच्च सदन है भारत का। तो पिछले साल 2024 में लोकसभा वो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें 7 समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी। देखिए, आप जिस दल के विधायक हैं सामान्यतः आप उसी दल के प्रत्याशी को वोट देते हैं, ये नियम भी है और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इन 7 के 7 विधायकों ने अपने दल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के मेंबर्स थे उनको वोट दिया, जबकि ये 7 लोग जो थे ये समाजवादी पार्टी द्वारा विधानसभा पहुँचे थे, समाजवादी पार्टी द्वारा चुन के ये विधायक बने थे। इस बात की नाराज़गी अखिलेश यादव में थी, पूरे संगठन में थी, कई लोगों में सुगबुगाहट थी कि ये गलत किया। ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इन सब का जितने भी मैंने नाम लिए, इन सब का चाहे अभय सिंह की बात कर लें, चाहे मनोज पांडे जी की बात कर लें, चाहे राकेश प्रताप सिंह जी की बात कर लें, इन सब की करीबियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, यहाँ तक कि इन तीनों ने दिल्ली में अमित शाह जी से भी मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की। विधायक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी इन लोगों की मुलाकात होती रहती थी। इन लोगों की करीबियाँ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से थी।
अंदर खाने पूरा सेट हो गया था मामला कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होना है, लेकिन वक्त और समय तय नहीं हुआ था, वो आज तय हो गया। समाजवादी पार्टी ने ही इन तीनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की आज की, कि क्योंकि लगभग सबको पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये दिन आज हो गया। आज 23 जून को 2025 को ऐसा हुआ। उसमें 4 विधायक और थे, तो मैंने बताया 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा के लिए। उसमें इलाहाबाद की एक पूजा पाल भी थी विधायक, उसमें एक राकेश सिंह हैं वो भी थे विधायक, और एक चतुर्वेदी जी हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो भी थे विधायक। ऐसे 7 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों का समाजवादी पार्टी कहती है कि हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो पीडीए के साथ हैं। और ये बात सच भी है कि वोटिंग के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी कोई तस्वीरें नहीं आई, उनका कोई भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के साथ कोई ऐसी मीटिंग की सूचना, ऐसी मिलने की सूचना भी कोई नहीं आई प्रकाश में। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हीं तीनों की जो है समाजवादी पार्टी विदाई कर सकती है। अब देखना ये है कि आने वाले 2027 के चुनाव में इन तीनों का टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है कि नहीं, क्योंकि अगर अभय सिंह की बात करें तो अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज से विधायक हैं, जहां से उनके जो चिर प्रतिद्वंदी हैं वो खब्बू तिवारी जी हैं, जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। और पिछले वर्ष 2022 में जब चुनाव हुए थे तो खब्बू तिवारी अभय सिंह के सामने चुनाव लड़े थे, और वो आपको लोगों को याद होगा 2022 में जो गोसाईगंज की विधानसभा सीट थी वो बहुत ही हॉट पॉट बन गई थी, और बहुत विधानसभा में गोली बारी तक हो गई थी, विधायकों के ऊपर बम भी चले थे, ऐसा खब्बू तिवारी की पत्नी जी कहती हैं कि खब्बू तिवारी उस समय जेल चले गए थे। अभय सिंह ने कहा मेरे ऊपर हमला हुआ, खब्बू तिवारी की पत्नी कहती थी मेरे ऊपर हमला हुआ। तो इस तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी। उसमें एक FIR भी दर्ज हुई थी, अभय सिंह ने तहरीर दी थी खब्बू तिवारी और उनके समर्थकों के खिलाफ, और खब्बू तिवारी की जो धर्म पत्नी है उन्होंने अभय सिंह के खिलाफ भी एक तहरीर दी थी कि इनके समर्थकों ने हमारे ऊपर बम मारने का प्रयास किया और मेरी हत्या करने का प्रयास किया। तो ये बहुत दिलचस्प होगा। ऐसे ही राकेश प्रताप सिंह जी जिस विधानसभा से आते हैं वो कभी भाजपा का गढ़ जरूर रही थी, लेकिन जब से वो चुनाव लड़ रहे थे तब से 2 बार से वो विधायक हुए। अब देखना है कि 2027 में वो अपनी साख बचा पाते हैं कि नहीं। इसी तरह मनोज पांडे जी रायबरेली के ऊंचाहार से, खैर उनका वहाँ व्यक्तिगत दबदबा बहुत अच्छा है, और अगर वो किसी भी दल से चुनाव लड़े तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनको अपने दल में लेके इनको अपनी विधानसभाओं से टिकट देती है कि नहीं, ये सवाल है। क्योंकि वहाँ पे भी वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन विधानसभाओं की वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और हमेशा इनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, क्योंकि अभी तक ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। तो देखने की बात अब ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है कि नहीं देती है, ये बहुत दिलचस्प होगा। और कब ये आधिकारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, कब ये आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनको क्या जिम्मेदारी देती है, ये देखने की एक बात होगी। और ये बहुत दिलचस्प आज मैंने देखा, सुबह घटना ऐसी हुई तो मैंने कहा मुझे इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बतानी चाहिए, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो राजनीति से ही प्रेरित है, और राजनीति में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहता है, और उत्तर प्रदेश की होने वाली हर राजनीतिक गतिविधियों पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक जानकारियाँ साझा करती रहेंगे। और आप लोग भी इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करिए, आगे तक लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।